तो ये जो है ना, खेती की शुरुआत आप मान लो यही हरियाणा पंजाब से इंडिया में, बाकी जगह तो पानी का सोर्स कम था, वो लोग गुफाओं में रहते थे और मैदान भी उतने अच्छे नहीं थे। तो यहीं पे समतल भूमि यही थी, समतल भी थी और लोगों को ज्ञान भी हो गया था खेती का। तो ये स्टोरी थी जी, इसलिए यहाँ के गांव पुराने हैं। और अभी भी जो है ना, हड़प्पा से ये संस्कृति खत्म नहीं हुई थी, ये तो धीरे धीरे जैसे उस टाइम के जो बर्तन दिख रहे हैं, कुछ दिख रहे हैं, वही तो आज हमारे गांव में है। तो वो शिफ्ट हो गए, मतलब नगरी सभ्यता से वो ग्रामीण सभ्यता हो, ग्रामीण सभ्यता अब फिर से जो है हमारी वो सर्विस वाली बढ़ गया। अब ये दौर और आगे फिर शहरीकरण का मतलब है सेवा क्षेत्र बढ़ना जी। एग्रीकल्चर में एक लिमिट से ज्यादा उन्नति नहीं हो सकती, जैसे आज हो रहा है जी। हाँ जैसे आज हाँ, अभी एग्रीकल्चर का तो स्कोप लगभग खत्म सा ही होगा, अब ये सर्विस सेक्टर के बल पे चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। नगर होगा ना, देखो गांव में ना तो किसी को सफाई वाले की जरूरत, ना किसी को प्लम्बर की जरूरत, यहाँ पे तो शहर में तो सब चीज चाहिए, हर एक चीज। तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, और ये जो है ये है नकदी की इकोनॉमी, पैसे से दो काम करवाओ। बिल्कुल बिल्कुल। गांव में ये तो अब नकदी चलने लगी, क्योंकि अब तो सेक्टर बदल गया, नहीं तो पहले पैसे की जरूरत ही नहीं होती थी। हाँ, अनाज के लेन देन में था, हमारे टाइम तक जो है अनाज से ही होता था, हमने भी देखा जी, खूब देखा। हाँ, और फिर क्या है, कपड़े बनवाने हैं, वो काट के दे दिया, सूत कपास अपने हो जाता था, वो जुलाई को दे दिया, वो ले लिया, वो अनाज ले गया। बिल्कुल। कुमार को दे दिया, बर्तन दे हाँ, एक के साथ ये व्यवस्था थी। तो पैसे की जरूरत तो कोई लोहे का सामान या नमक लेने वो गांव में बाहर से आते थे, बाकी सब गांव में हो जाते थे। वो भी बढ़िया के साथ होया करते, उसके साथ भी अनाज गाय हो जाता तकरीबन। हाँ, वो चाहे कुछ भी करता होगा वो अनाज बेच के पैसे देता होगा। हाँ जी, हाँ जी। भाई मंडी में जो देख लेना, इब भी खल बिनोले जो है उसके तो ले आए हैं, बाद में अनाज दिया हुए हैं, वो उसमें तो काट ले। हाँ बिल्कुल, ये वो तो है ट्रेडिशन। तो अच्छा, कई जगह जो है ना, एक आदमी की ये खोज है, वो कह रहा है कि खेती और परिवार की जो शुरुआत है ना, वो करी औरत में। अच्छा, बोले पहला जो है बच्चे तो औरत के हैं, तो वे आंटते रहा करते, उसने देखा कि बोला भाई ये बीज पड़ा है और फिर पैदा हो जाए, तो बोला उन्हें चिड़िया खा जाए तो मैं भी खा लूं, या उसने अपने बच्चा तो देना है कुछ, उसने तो व्यवस्था बनानी है ना। तो धीरे धीरे उन्हें स्टोर करने लगी, तो कुछ खिंड गए तो फिर रुक गए, तो उसने सोचे कि न पैदा भी कर ले। तो पहला तो ये था कि पैदा कर लिए, 2-4 साल याद रहे, या धरती कमजोर होगी तो फिर दूसरी जगह वो चलेगी। फिर बाद में कुछ ऐसी जगह आई जहाँ जैसे बाढ़ जैसी आ जाती है, कुछ आ जाती है, वो खाद वो हो जाता है, रिन्यू होती रही। हाँ, तो वहां पे जो करने लगी, तो फिर देखा, बोला ज्यादा एरिया में करना है, तो बोला आदमी जो है उसको रख लेते हैं। वो आदमी जो है शुरू में हाड़ी और पाड़ी था, वो घर में बहुत कम जाता था, वो कभी वैसे अड़ी भीड़ में या बच्चे पैदा करने के लिए तो जाता था, नहीं तो बाहर सोते थे। वो इसलिए था कि तू जो है कमा। और फिर क्या है, जैसे ही इधर आए ये लोग, यहाँ पे कारीगर है, उन्होंने सोचा ये तो खेती करने लगे, इन्होंने तो हमारा ये पशु जाने छोड़ दिए, ये कर दिए, झगड़ने लग गए। बाद में वो औरत को कुछ सामान की जरूरत हुई, वो गई कुम्हार के पास, बोला ये अनाज लो और तुम मेरे को ये बर्तन दे दो, तो उसने दे दिया। तो बाद में उन लोगों ने सोचा भाई ये तो इनसे तो हमारा फायदा है, इनसे झगड़ना नहीं चाहिए, इनसे बना कर रखो। तब फिर ये उसका यजमान और उसका शुरू हुआ, मतलब बार्टर सिस्टम भी औरत ने शुरू किया, खेती भी औरत ने शुरू की, और औरत के बेस पे समाज बना। एक आदमी की है खोजी, हो सकता है जी ऐसा। खरखोदे साइड बोला ये जो है समाज की धुरी औरत है। हाँ, वो तो है। उसी ने जो है ये परिवार
और ये गांव, ये सब उसी ने, और ये बार्टर सिस्टम उसी ने शुरुआत की। ठीक। आदमी को तो पता नहीं होता, वो बर्तन लेके आ रही है किसी से, या लोहार से कुछ चिमटा फूकने लेके आ रही है, वो औरत ही कर लेती थी। आदमी को तो वो उसने हाड़ी बना रखा था, करके उसको रोटी वहीं घेर में पहुंचा दी। ठीक बात। हो सकता है जी ये बात भी, लेकिन ये है कि आदमी को जो है ज्ञान तो संपूर्ण नहीं हो सकता, पढ़ना चाहिए। जितना आदमी अलग अलग दृष्टिकोण से पढ़ेगा, उसके सोच अलग अलग होती है, उतना ही नया निकलेगा जी उसमें। भाई मैं जो है, मेरे पास किसका एक्सपीरियंस है, मैंने 10 किताब पढ़ी, 10 आदमियों से सुनी। ऐसे ही जो हमारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, या ये है, ये हमारी पीढ़ियों का ज्ञान है। वो ऐसे नहीं कि एक आदमी ने बैठ के एक दिन वेद लिख दिया। भाई किसी ऋषि ने कुछ ज्ञान प्राप्त किया, जो उसका पहले से अर्जित ज्ञान था, या अपनी बुद्धि लगाई, उसने कुछ अपने सूत्र लिखे, दूसरे ऋषि ने लिखे, धीरे धीरे इनमें जुड़ते गए।